ओके, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या चीज होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई वेलोसिटीज। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमेशा हमें जब एक बार मिल जाती है, इनपुट एनर्जी किसी भी फॉर्म में मिले, उसको हम फिर अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हो तो हम उसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हमें चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देनी है। जब उसके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो लेटर ऑन हम उसे किसी भी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब कहाँ पे यूज करेंगे उसको? देखो, ऐसे कई काम होते हैं, जैसे कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करना है। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करना इजी नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी हीट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको बम्बार्डमेंट करा देते हैं, चार्ज पार्टिकल को हिट करा देते हैं, उससे हीट बहुत बनती है अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत हो। और हमें कोई नए आइसोटोप निकालने हैं, न्यू एटम्स निकालने हैं जो पहले नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसमें भी हम हैवी न्यूक्लियर के ऊपर हिट करवा के, ऐसे कई हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पज होते हैं। अब जैसे हम एक्सरे निकालते हैं, है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्डमेंट कराते हैं एनोड के ऊपर। तो कई केसेस में हमें इनकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे हाई इलेक्ट्रॉन को किस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, हम इसका लिखते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? तो इसका प्रिंसिपल हम लिखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू accelerate the charged particle to very high velocities, and then magnetic force will act over the charged particle and it will rotate the charged particle in a circular path. Then the radius of the circle will increase with the increase in the velocity of charged particle, and the charged particle will rotate in a spiral path. तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोनों फील्ड लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, इंक्रीज करी जा रहा है उसकी स्पीड को, क्योंकि आपने पता है इस बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्पीड को इंक्रीज करता है, वो सेम डायरेक्शन में लगता है। अगर ऑपोजिट लगता है तो डिक्रीज करता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी स्पीड चेंज कर ही नहीं सकता, वो तो रोटेट करेगा। और आपने उसका रेडियस का फार्मूला पढ़ा है, तो उसका जो रेडियस है ना चार्ज पार्टिकल का, इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड हर टाइम बाद, हर फिक्स टाइम बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होने से उसका रेडियस इंक्रीज होगा, इससे उसका एक स्पाइरल पाथ बनेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ हम उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी शॉर्ट में जरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है देखने की जरूरत नहीं है हमें बस इसका डायग्राम ही बनाना है, ठीक है, और फिर हमें इसको वर्किंग में अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास दो डी शेप की प्लेट्स हैं, देखिए दो डी शेप की प्लेट्स हैं, वन इज D1 एंड अदर इज D2, ठीक है। इनके बीच में गैप है, एक फिक्स्ड गैप है इनके बीच में। ये गैप कितना होता है, ये हमारा इसकी डिजाइनिंग करनी पड़ती है, हमें पहले पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको पता कोई भी काम करने से पहले। तो एक गैप है इनके बीच में, और देखिए इसके सेंटर में हमने एक आयन सोर्स रखा हुआ। आयन सोर्स, आयन सोर्स क्या होता है? आयन सोर्स होता है जो आयन पैदा करता है, विच प्रोड्यूसेस आयंस, ठीक है बात। अब आप कहोगे सर आयन सोर्स कहाँ से आता है? मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हम वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग में वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं, वेल्डिंग करते देखा आपने कभी? तो वेल्डिंग में आप देखते हो कि वेल्डिंग रॉड होती है, तो उसको हम हाई पोटेंशियल से लगाते हैं, तो उसके चार्जेस बिल्कुल उसके टिप पे आ जाते हैं। जब हम उसको मेटल से टच करते हैं तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स में रिकम्बाइन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिकम्बाइन होते हैं, जिससे एक स्पार्क बनता है। सो दैट इज ए सोर्स ऑफ आयन, आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, तो इसने आयन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब हमने इस प्लेट्स को कनेक्ट किया हुआ है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, या हम इसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है। कैसा? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरह का होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका एक कांस्टेंट टाइम पीरियड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कंटिन्यूसली ऑसिलेट करेगी।
ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो एसी, अगर मैं एसी किसी को देता हूँ तो वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एसी देगा? अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल देगा, हालांकि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है 50 हर्ट्ज। लेकिन हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हो ना, इन्वर्टर वो एक ऑसिलेटर है। तो पता क्या करता है, आपके घर में लाइट चली जाती है लाइट आपके, तो वो डीसी बैटरी है उसके अंदर, तो डीसी बैटरी आपके घर में, तो एसी आता है, तो डीसी सबसे पहले करंट इन्वर्टर के पास जाता है, तो वो इन्वर्टर उसे एसी में कन्वर्ट करके फिर आपके घर में सप्लाई करता है। इसके बाद ये, इसका मतलब वो इन्वर्टर एक ऑसिलेटर है, वो डीसी को एसी में फ्रीक्वेंसी बना देता है, कांस्टेंट वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास डिवाइस होते हैं, ये आप आगे भी पढ़ोगे इसमें। तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, वेरिएबल क्यों लगाया है सारी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लगाना है मैंने परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब प्लेन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लेन कैसे बनेगा। देखिए ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया है, नॉर्थ साउथ को मैंने करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया है। अब क्या होना है, अब यहाँ पे ये होना है कि चार्ज पार्टिकल ने कंटिन्यूसली इसमें एक्सेलरेट करना है, ठीक है। मैंने प्लेटें कैसे रखी हुई है, इस तरह से मैंने प्लेटें रखी। देखिए मेरी जो प्लेटें है ना, ये वो अज्यूम कर लो ये दोनों डी शेप है, मैंने डी बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी डी बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी डी बनाया हुआ है, इसको डी सपोज कर लो। ये डी शेप की प्लेट्स हैं, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। देखिए इसके बीच में गैप है ना, ये दो डी शेप समझ लो आप इनको, तो डी शेप की दो प्लेटें मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया हुआ है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये होर्सशू का मैग्नेट है, तो ये होर्सशू का मैग्नेट है, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाला होगा ना, ऐसे ऐसे इस तरह से यू बना हुआ है, ऐसे यू बना हुआ है। तो ये दोनों प्लेटें जो है ना, ऐसे दो प्लेटें ऐसे यू शेप की मैग्नेट के बीच में, ये यू शेप की मैग्नेट के बीच में ये दो प्लेटें मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इसमें, कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये यू शेप की मैग्नेट है। अब मैंने देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल ऊपर रखा हुआ है, साउथ पोल नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है डाउनवर्ड। ये क्या चीज जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन कौन सा है इनका? प्लेन कौन सा है इनका? प्लेन है इनका हॉरिजॉन्टल, प्लेन हॉरिजॉन्टल है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा हुआ है इसको बताइए? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये वर्टिकल लगा हुआ है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है प्लेट्स, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच में गैप है, एक गैप रखा हुआ है इनके बीच में, ओके। इनके सेंटर में ना, यहाँ सेंटर में एक आयन सोर्स मैंने रखा हुआ है, और वो आयन क्या है? प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद क्या करना है मैंने, अब मैंने आयन यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, क्या होगा? सबसे पहले अब मैंने वर्किंग पे आना है आपको। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो ही गई है। तो डी शेप प्लेट है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकल यू शेप मैग्नेट है, इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, आयन सोर्स लगा हुआ, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग की, अब हमने वर्किंग की बात करेंगे, ठीक है। अब वर्किंग क्या होगी? सबसे पहले ये जो गैप है ना, ये यहाँ पे एक आयन सोर्स प्रोड्यूस होगा। मैंने आपको एग्जांपल बताई है, वो वेल्डिंग रॉड बताई है ना, ठीक है। इवन आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल को ऊपर से टच करते हो, उसे कहते हैं कैपेसिटिव टच करते हो, तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, तभी वो काम करता है। तो इवन आपका ये फिंगर, ये भी एक आयन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर, समझ गए ना बात ये। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने आयन प्रोड्यूस कर दिया। अब सबसे पहले क्या होगा, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले क्या होगा? आयन हमने प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो सबसे पहले ये हाफ चला, 0 to T/2 वाला हाफ चला, सबसे पहले चला 0 to T/2 हाफ। तो यहाँ से ये 0 to T/2 हाफ चला, तो क्या होगा उससे? जब 0 to T/2 हाफ चलेगा, मान लीजिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक डायरेक्शन दे रहा है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट माइनस होगी, क्लियर? पोलैरिटी दे रहा है इसको, ओके। इसके बाद क्या होगा?
ये कौन सा चार्ज लिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही यूज कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसे एक्सेलरेट करता है इन दी डायरेक्शन ऑफ, अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस हो गया प्लेट, ये तो माइनस प्लेट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कर लिया इसने अट्रैक्ट अपनी तरफ। ओके, फिर क्या होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखिए ये जो प्लेट है, ये जो मैं D2 प्लेट दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिवली चार्ज है। ये जो प्लेट आपको दिख रही है ना बेटा, ये प्लेट इस तरह से है, ये अंदर से हॉलो है, ऐसे अंदर से हॉलो है ये प्लेट, बिल्कुल वैक्यूम है इसके अंदर, वैक्यूम, क्योंकि चार्ज नहीं मूव करना है, उसमें एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये एयर के जो पार्टिकल्स होंगे ना उसके साथ ही क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा। इसका मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है। और आयन जो है, पॉजिटिव आयन इस माइनस प्लेट के अंदर चला गया माइनस प्लेट के अंदर। तो ये जो प्लेट है इसके अंदर वैक्यूम है, अंदर वैक्यूम है, तो इसके अंदर चला गया वो। ओके, अब इसको एक्सेलेरेशन मिला और ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस माइनस प्लेट के अंदर जो वैक्यूम है उसके अंदर चला गया। वंस इट एंटर्स इन द नेगेटिव प्लेट द वैक्यूम रीजन ऑफ द प्लेट D2, फिर क्या होगा देखो। अब ये जो प्लेट है सारी, ये सारी प्लेट माइनस है ना, ये माइनस चार्ज सारी प्लेट के ऊपर आया, पूरे सरफेस पे आया हुआ है, तो ये पूरी प्लेट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पूरी प्लेट पे माइनस चार्ज आता है, माइनस चार्ज, सारी प्लेट का पोटेंशियल माइनस है। जब वो प्लस चार्ज इसके अंदर चला गया इसके अंदर, फिर उसे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इस प्लेट के अंदर जब चला गया उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स उसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी प्लेट का पोटेंशियल माइनस है, सेम पोटेंशियल है, तो उस प्लेट के अंदर उसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसके अंदर है, सिर्फ इतने रीजन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इतने रीजन में, ये वाला, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स जीरो लगेगा। अब ये मुझे शो नहीं करना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। So charge particle, once this charge particle enters in the plate D2, electric force will stop acting over it. Electric force will not act over it. Then what will happen? फिर क्या होगा जब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसका पोटेंशियल सेम है पूरी प्लेट का। मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो लगा हुआ ना, यू शेप मैग्नेट ऐसे बना हुआ है, यू शेप मैग्नेट बना हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये z एक्सिस में क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखिए जरा ध्यान से, चार्ज पार्टिकल किधर गया, इसमें इधर गया, ये D2 आपको दिख रहा है ना, ये वाला चार्ज पार्टिकल ऐसे D2 के अंदर गया है, किधर गया, पॉजिटिव x एक्सिस में। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस में गया है और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, देखिए ये देखो, ये z एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लगा, चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में गया, पॉजिटिव x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गई बात। तो x और z, तो उसे फोर्स किधर लगेगा बताइए, अलोंग y एक्सिस। यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल उसको फोर्स लगेगा अलोंग y एक्सिस, और वो चार्ज पार्टिकल y की तरफ मुड़ जाएगा, y की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मैं यहाँ पे शो करता हूँ, जब ये इसके अंदर गया बेटा, यहाँ जाने से इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गया, लेकिन वो y एक्सिस की तरफ बेंड हो गया, क्लियर। तो वो रोटेट होने लग पड़ा, रोटेट होते हुए वो यहाँ पे फिर वापस आ गया, जीरो से पाथ स्टार्ट किया था ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगा, उसने उसे रोटेट किया, चार्ज पार्टिकल को उसने क्या किया, रोटेट किया, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा, नीचे लगा, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ लगा मैग्नेटिक फोर्स, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कल में रोटेट किया, सेमी सर्कल में रोटेट करा सेमी सर्कल में। जब ये सेमी सर्कल में रोटेट करा तो वो दोबारा से गैप के अंदर आ गया, वो जो गैप है, दो प्लेट्स के बीच का गैप है ना, वहाँ पे दोबारा से आ गया, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल अपना हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल पूरा हुआ ना इसके सर्कल का, हाफ साइकिल पूरा करके वो दोबारा से गैप में आएगा, उसी टाइम क्या होगा, एट द सेम टाइम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया हुआ है ये वाला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हाफ साइकिल पूरा हो जाएगा उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज पार्टिकल अपना पाथ का हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, उतने टाइम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी
अपने साइकिल का हाफ साइकिल पूरा कर लेता है, इसका भी p/2 साइकिल पूरा हो जाता है, उससे क्या होगा, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ साइकिल पूरा हो गया तो फिर पता क्या होगा, अब इसका माइनस हाफ शुरू होगा, माइनस हाफ, और जब इसका माइनस हाफ शुरू होगा फिर क्या होगा बताइए, फिर क्या होगा, फिर ये प्लेट हो जाएगी माइनस और ये प्लेट हो जाएगी प्लस, पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, उससे जो d1 d2 है उनकी पोलैरिटी चेंज हो गई। ऐसा होना भी तो जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से रोटेट करके इधर गया, जब गैप में आया, गैप में आया ना, अब इसकी वेलोसिटी किधर है बताइए, इधर है क्या इसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से सेमी सर्कल बना के वो इधर जा रहा है, अब इसकी वेलोसिटी इधर है, तो अब ये प्लेट उसी टाइम माइनस होगी और ये प्लस होगी। इसका मतलब अब चार्ज पार्टिकल को फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर लगेगा, अब उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा, d1 की तरफ उसे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को माइनस की तरफ फोर्स लगेगा। इसका क्या मतलब है, अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि उसको फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में उसको उसका मोशन था, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी थी, उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी। मतलब जब यहाँ आया उसे फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा और उसकी वेलोसिटी फिर दोबारा से इंक्रीज होगी। जब उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी तो ये प्लेट d1 के अंदर चला जाएगा, लेकिन जब वो d1 के अंदर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसका रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, रेडियस इंक्रीज हुआ, रेडियस बढ़ गया तो ये फिर सेमी सर्कल बनाएगा ना सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फिर यहाँ पे आ गया। जब ये इसके अंदर जाता है d1 के अंदर तो वही बात, इलेक्ट्रिकल फोर्स जीरो हो जाता है, तो क्या लगता है उसका मैग्नेटिक फोर्स फिर उसे रोटेट करता है। जब वो उसे रोटेट करता है तो फिर से वो गैप में आता है, और जब वो गैप में आता है फिर ये हाफ साइकिल पूरा हो जाता है, फिर ये पॉजिटिव हाफ चलने लगता है। क्या होता है, फिर दोबारा से ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, फिर उसको एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है। जब उसे एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलता है फिर ये दोबारा से अपना सर्कल बढ़ाता है। इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल अपना सर्कल का रेडियस बढ़ाता रहता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो ये सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।